चैप्टर 6 महत्तम समवर्तक एवं लघुत्तम समवर्तक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वहीं एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, अब चलिए करते हैं डिस्कस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे महत्तम समवर्तक की। ठीक है, महत्तम समवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो इसमें पहली स्टडी हम करेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या है, FACTOR, फैक्टर, या इसी को कहते हैं डिवाइज़र, DIVISIOR। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अपवर्तक। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को पूरी विभाजित कर दे, पूरी विभाजित यानी डिवाइड कर दे, विभाजित, डिवाइजर लिखा ना, ये डिवाइजर, विभाजित कर दे, उसे उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। उसे उस संख्या का अपवर्तक या डिवाइजर या फैक्टर कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को, ठीक है ना, कोई हम नंबर ले लेते हैं, अब सच एज एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 18 लिए। ठीक है, अब 18 किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। क्या बोला, जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या, गिवन नंबर क्या है, 18, जो संख्याएं कौन सी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या पूरी विभाजित कर दें, तो 1 से 18 पूरा डिवाइड, 2 से 18 पूरा डिवाइड, 3 से 18 पूरा डिवाइड, 6 से 18 पूरा डिवाइड और 9 से 18 पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 18 से तो डिवाइड ही हो जाएगा। तो उस संख्या क्या कहते हैं, उसे अपवर्तक या उसे क्या कहते हैं, डिवाइजर या फैक्टर। अंडरस्टूड। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 24 लिखा है। अब 24 का फैक्टर क्या होगा, अपवर्तक क्या होगा, तो 1 से डिवाइड हुआ, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, और फिर क्या होता है 10 से नहीं 12 से, 12 2 जा 24, और किससे, और फिर 12 24 तो हो गई। तो इसके कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, तो इस प्रकार फैक्टर निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपवर्तक के बाद समापवर्तक पे। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, समापवर्तक। पहला पढ़ लिया हम फैक्टर, अब दूसरा पढ़ने वाले हैं फैक्टर के बाद समापवर्तक, कॉमन फैक्टर, COMMON, कॉमन फैक्टर, FACTOR, फैक्टर, R कॉमन डिवाइजर, ठीक है, बात वही है, फैक्टर इस बार कॉमन फैक्टर, डिवाइजर इस बार कॉमन डिवाइजर। अब क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, जो संख्याएं किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दें, पूरा विभाजित कर दें, उन्हें उस संख्या का क्या कहते हैं, ये कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर या इसी को कहते हैं समापवर्तक। उन्हें उस संख्या का समापवर्तक
वर्तक कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में करना वही है, सिर्फ इस बार अंतर क्या रहेगा, 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी। ठीक है, एक संख्या नहीं रही। कॉमन फैक्टर मतलब 2 नंबर होंगे, जैसे 18 और 24। अब 18 और 24 को हम ऐसे लिख लिया। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा 18 और 24 में, मतलब ऐसे नंबर चूज करना जो दोनों को डिवाइड कर दे। ओके, एग्जाम्पल पे ध्यान देते। देखिए, एक 18 को भी डिवाइड करेगा और 24 को भी। वहीं 2 लिखेंगे तो 2 से 18 डिवाइड 2 9 जा, और 2 से 24 डिवाइड हुआ 12 आया। फिर 3 लेते हैं तो 3 से 18 डिवाइड हुआ और 3 से 24 भी डिवाइड हुआ। ठीक है, 4 से 24 तो जाएगा, डिवाइड होगा, लेकिन 18 नहीं होगा तो 4 नहीं लिखेंगे। 5 तो लिखेंगे ही नहीं। 6 से, अब 6 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 6 3 जा 18 और 6 4 जा 18। ठीक है, 6 से। 7 से डिवाइड नहीं, 8 से। 8 त्रिक होता है लेकिन 8 पे 18 नहीं कटता। 9 से 18 कटता लेकिन 24 नहीं कटता। 12 से 24 कटेगा लेकिन 18 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार 18 और 24 के जो कॉमन फैक्टर हुए उसे वो क्या हो गए, 1 2 3 6। मतलब 18 और 24 किन किन संख्याओं से डिवाइड होने वाले हैं, 1 से 2 से 3 से 6 से। इसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर कितने नंबरों में निकाले जाएंगे, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, तब वो कॉमन फैक्टर निकलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। और एग्जांपल ले लें, अगर 16 और 32 ले लेते हैं, 16 और 32 ले लेते हैं। इस बार इसको हटा देते हैं, हम ले लेते हैं 2 लिए, 4 लिए और 6 ले लिए। चलिए अब इसके तीन संख्याओं का कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 3 संख्याओं का भी, 2 के हुए 3 संख्याओं के। तो 2 1 से डिवाइड, 4 भी 1 से और 6 भी 1 से डिवाइड हुआ। फिर 2 से दोनों डिवाइड हो गए, मतलब तीनों। 2 1 कम, 2 दूनी 2 तिहाई। अब देखिए 3 से 6 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा। अब 4 से 4 कटेगा, 6 नहीं कटेगा। तो इसका जो कॉमन फैक्टर हुआ, यानी सेम नंबर से डिवाइड होने वाली संख्याएं क्या हुआ, 1 2। 1 2 ऐसे नंबर हैं जो तीनों को डिवाइड कर दिए। अंडरस्टूड। तो इसी क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। और 1 2 2 4 6 के क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर कहलाएंगे, समापवर्तक कहलाएंगे। जब इतना समझ गए तो अब निकाल लेते हैं SCF यानी महत्तम समावर्तक। तो SCF किसे कहते हैं? ठीक है, जो संख्याएं या दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समावर्तक कहलाती है। ठीक है, अब नंबर हम लेते हैं। ठीक है, जैसे ले लिए 12 ले लिए, 18 ले लिए और 16 ले लीजिए। ठीक है, अब इनका हम क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। तो 1 से डिवाइड, 1 से डिवाइड, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से। ठीक है, 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 से 4 तई ये नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से 8 से। मतलब ये जो संख्याएं हैं, 2 और क्या कट रहा, नहीं कट रहा, 4 से तो कटना नहीं। तो 1 और 2 के अलावा ये संख्याएं किसी भी संख्याओं से कॉमन फैक्टर्स नहीं कटने वाली हैं। कटेंगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो तीनों को काट दें। तो 1 से 3 तीनों संख्याएं कट जाएंगी, 2 से तीनों संख्याएं, 3 से 3 चौको 3 छंग 16 नहीं कटने वाला। ठीक है, तो अब आते हैं क्या निकालना, महत्तम समावर्तक। इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 2। यानी 12 18 और 16 का SCF क्या होगा, 2 हो जाए। क्योंकि क्या बोला, दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या उन संख्याओं की क्या होती है, महत्तम समावर्तक। तो यानी 12 18 16 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, 2 होगा। अंडरस्टैंड। अभी देखिए, अभी लेते हैं 12 15 और
और ले लेते हैं यहाँ पे 18। इस बार क्या होगा तो 32 ले लेते हैं ना, 12 18 32 ले लेते हैं। 1 से डिवाइड 1 से 2 2 2, 4 3, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 से नहीं कटने का। और कोई ऐसी संख्या जो काट दे तो इसमें भी क्या ऐसी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि अब 12 6 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, तीनों संख्या 6 से नहीं कटेगी। फिर 12 से तीनों संख्या नहीं कटती, इसका भी HCF क्या होगा 2 ही आएगा। अंडरस्टैंड। तो ये हुआ महत्तम समवर्तक। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताया। पहला बताया अपवर्तक यानी फैक्टर, दूसरा बताया कॉमन फैक्टर यानी समवर्तक, और तीसरा बता दिया महत्तम समवर्तक यानी HCF। तो आप इन्हीं तीनों क्वेश्चन, ये टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में उनका आंसर ज़रूर सेंड करें। ओके, तो ये रहे आपके लिए कुछ क्वेश्चन। पहला है फैक्टर निकालना है, तो पहला क्वेश्चन इसमें 16 24 32 का फैक्टर अलग अलग निकालें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 225 और 135 का फैक्टर निकालें, ठीक है। फैक्टर यानी अपवर्तक। फिर समावर्तक निकालना है, तो वो पहला क्वेश्चन में 16 और 24 का समावर्तक, दूसरा 140 120 का, तीसरा 225 और 135 का। वहीं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए HCF फाइंड करना है, तो 16 24 32 के HCF निकालें और 225 और 135 के HCF। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, तो 140 और 120 का भी HCF निकालें, ठीक है। 120 की जगह मैं कर दिया 180। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।